प्रश्न संख्या 12 है। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन। तो 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये 7 मीटर हमारा भवन है। अब कहता है इसका शिखर है ये, और नीचे पाद रहेगा। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन। अब ये जमीन हो गया हमारा, और ये हमारा केबल टावर हो गया सी डी। ये शिखर हो गया, ये पाद हो गया, और यह केबल टावर हो गया। कहता है शिखर, और दोनों का शिखर जो है वह उन्नयन कोण 60 का बना रहा है। तो उन्नयन कोण के लिए ये तो हमें खींचना ही पड़ेगा, तब जा करके ये हमारा 60 डिग्री उन्नयन कोण बना देगा। उसके बाद कहता और इसके पाद, कहता है इसका शिखर और इसके पाद, और इसका तो शिखर फिक्स है। कहता है इसके पाद से जो है अवनमन कोण जो है ये 45 डिग्री। तो अब कहता है कि टावर की ऊंचाई क्या है। ये ऊंचाई हमको मांग रहा है सी डी की ऊंचाई। चलिए ए बी सी डी ई हो गया। तो जब ए बी ये और ये आमने सामने जो है वर्ग या आयत जो भी बनेगा, तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होगा। ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। सी और ई 7 मीटर हो गया। अब जो है टावर की ऊंचाई यहाँ तक हमें ज्ञात है, सिर्फ इतना हमें ज्ञात करना है और इसको ऐड कर देना है। तो मान के चलते हैं ये जो है हमारा 80 मीटर है। अब देखिए ये त्रिभुज 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये कोण से हमको त्रिभुज पकड़ना है। तो इससे जो है ये त्रिभुज बन रहा है बी ई डी। और ये 45 डिग्री जो है यह कोण जो है हमें अवनमन है। इसको जो है उन्नयन करेंगे तो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये और ये समांतर है और ये तिर्यकछेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हमको दो त्रिभुज प्राप्त है, एक ये है एक ये है, और दोनों से हमको जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। तो चलते हैं, ये प्रश्न को जो है इसको लिखना पड़ेगा। ये हल हमारा है। यहाँ पहले भुजा को लिखते हैं। तो भुजा हमें यहाँ ए बी बराबर 7 मीटर, ए बी बराबर सी ई बी लिख देते हैं। ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचा भवन है, ये लिख दिए। उसके बाद जो है हमें ये त्रिभुज मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले ये त्रिभुज लिखते हैं, ए बी सी, और ए बी सी ये त्रिभुज आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी ई डी। बी ई डी दोनों ही समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण क्रमशः ए और कोण ई समकोण है। एवं कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री। ये ए सी बी बराबर कोण ई बी सी, कोण ई बी सी
बराबर कोण ए सी बी एकांतर कोण है इतना 45 डिग्री है। उसके बाद है त्रिभुज कोण हो जाएगा बी डी बी ई, कोण डी बी ई बराबर 60 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई सी डी बराबर सी ई प्लस डी ई ज्ञात करनी है। सी डी और जो है सी ई और डी ई जो है हमें ज्ञात करनी है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री। चलिए अतः तो 45 डिग्री जो है यहाँ पे है, इस त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार ले रहे हैं क्योंकि ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज में ये अनिवार्य है और ये भी दिया हुआ है। तो ये दोनों जो दिया है वो और जो निकालना है, क्योंकि यही यहाँ पे आ जाएगा। तो अतः यहाँ पे हमको tan 45 लेना पड़ेगा। tan 45 होता है लंब बटा, तो लंब हमारा ए बी है, ए बी बटा और जो है ए सी है। तो tan 45 का मान 1 होता है बराबर, और ए बी का मान हमें 7 दिया है और ए सी हमें ज्ञात करनी है। तो इसीलिए ए सी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ पे ए सी और बी ई क्या है, बराबर है। ए सी बराबर बी ई बराबर 7 मीटर, समीकरण। फिर समकोण त्रिभुज बी ई डी में कोण हमारा है ई बी डी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये कोण पता, ये हमारा जो है 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अब ये और दिया है और ये ज्ञात करना, तो अतः tan 60 लग जाएगा क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है डी ई और आधार हमारा है बी ई। तो tan 60 का मान होता है √3/1 दे देंगे, और डी ई का मान जो है h माने हैं। चलिए, या डी ई भी रख सकते हैं, h नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए डी ई ही रहने देते हैं। तो बी ई का मान जो है समीकरण 1 से जो है 7 है, समीकरण 1 से। अब जो है गुना कर देना है, डी ई बराबर हो जाएगा 7√3। अब हमको जो है सी ई और डी ई, अब डी ई जो है हमारा आ गया 7 और तो सी डी बराबर सी ई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डी ई जो है हमारा अभी निकालें।
तो यहाँ इसीलिए सी डी बराबर सी ई प्लस डी ई। तो सी ई का मान जो है हमें 7 मीटर जो है, या इसी सी जो है 7 है, और ये जो है हमारा 7√3 है। 7 कॉमन हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं √3 और इसको बाद में, ये हमारा मीटर हो जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई 7√3 + 1 मीटर है उत्तर। अब 13वां प्रश्न कहता है समुद्र तल से, चलिए समुद्र तल बना लेते हैं, ये हमारा समुद्र तल है। कहता है समुद्र तल से एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। चलिए ये हमारा ए बी जो है 75 मीटर जो है यह लाइट हाउस है। कहता है शिखर से देख रहा है तो दो जहाज जो है अवनमन कोण 30 और 45, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के पीछे है, तो चलिए एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो ए बी सी डी। कहता है अवनमन कोण, चलिए ये हमारा पी हो गया, इसको पहले मिलाइए। चलिए अवनमन कोण ये छोटा हो गया तो 30 है, और ये बड़ा हो गया तो 45 है। 30 और 45। अब देखिए ये हमारा है और ये टच कर रहा है, ये समांतर है, तिर्यक छेदी रेखा है, एकांतर कोण हमारा यह 30 डिग्री हो जाएगा। फिर ये और ये समांतर है, तिर्यक छेदी रेखा, ये 45 है तो ये 45। अवनमन कोण से हमारा जो है सवाल हल नहीं होता है। अब कहता है दो जहाज के बीच, तो ये जहाज है और ये भी जहाज है। कहता है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको x मीटर मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी। तो सबसे पहले अब इसको लिखना होगा, जो दिया है उसको लिखते हैं। तो ये सबसे पहले लिखना होगा यहाँ ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, ये लिख दिए। अब कोई नहीं है, अब जो है त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, ए सी बी और ए डी बी, और ये त्रिभुज 45 के लिए, यह जो है 30 के लिए, और ये दोनों के लिए लंब हो जाएगा और ये दोनों के लिए ही आधार हो जाएगा। तो चलते हैं इसको पहले, अब ये हो गया। अब जो है त्रिभुज का नाम लिखते हैं, ए सी बी और ए डी बी दोनों ही समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। दोनों के लिए जो है यहाँ एक ही कोण है। अब ये लिख दिए समकोण है। अब जो है पी बी डी, कोण पी बी डी बराबर कोण ए सी बी। ए सी बी और ये कोण आ जाएगा पी बी सी। कोण पी बी सी बराबर जो हो जाएगा ए सी बी। कोण ए सी बी दोनों ही एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, दोनों ही एकांतर। चलिए तो हमें दो जहाजों के
बीच की दूरी CD ज्ञात करनी। सारा चीज मेंशन हो जाने के बाद उसके बाद त्रिभुज पकड़ते हैं। तो ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। तो अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तो ACB समकोण त्रिभुज ACB में कोण, चलिए ACB ही है, ACB हमारा है 45 डिग्री। अतः इसमें ये लंब है दिया हुआ और ये आधार हमको चाहिए, तो लंब बटा आधार 10 देगा, तो 10 के साथ 45 डिग्री आएगा। लंब जो है हमारा AB है और आधार जो है हमारा AC है। चलिए 10 45 एक होता है। AB हमारा 75 है और AC तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो AC हमारा 75 मीटर। समीकरण 1 आ गया। चलिए अब जो है फिर समकोण त्रिभुज, अब है AD और B। ADB में कोण जो है हमारा ADB ही है। ADB बराबर 30 डिग्री है। अब जो है फिर वही हो जाएगा 10, क्योंकि लंब बटा आधार हो जाएगा। तो 10 30 का लंब जो है हमारा AB ही होगा और आधार जो है AD हो जाएगा। तो आधार AD जो है दो भाग में टूटा हुआ है, AC और ये F। चलिए तो 10 30 1/√3। AB हमारा 75 है। AD जो है AC प्लस CD है। चलिए तो मान पहले रख देते हैं। तो 75 AC का मान जो है हमारा 75 है और CD को X माने हैं। तो समीकरण 1 से AC बराबर 75। चलिए अब गुना करते हैं। X है पहले, ये आएगा 75 प्लस X 75√3। X का वैल्यू आ जाएगा 75√3 माइनस 75। अब जो है X का वैल्यू 75 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा ये मीटर में। तो यही हमको ज्ञात करना था CD। अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर है उत्तर। अब 14 नंबर का प्रश्न है, कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। चलिए लड़की बनाते हैं। AB ये 1.2 मीटर की लड़की है। कहता है भूमि से, ये भूमि हमारा हो गया नीचे। चलिए ये भूमि हो गया। कहता है भूमि से जो है क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है। यानी गुब्बारा अगर यहाँ है तो यहाँ ऐसे क्षैतिज में जो है उड़ रहा है गुब्बारा, क्षैतिज में। तो कहता है यह कि किसी भी क्षण लड़की का गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 था। जब पहली स्थिति था तो ये उन्नयन कोण जैसे होगा तो इसके लिए धरती चाहिए। चलिए धरती बना दो। तो कहा ये उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। अब कहता है कुछ समय बाद जो है उन्नयन कोण घट करके यह जो है 30 हो जाता है। तो इस दौरान जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है। मान के चलिए ये गुब्बारा था और ये ऊंचाई हमको दी गई है, ये 88 पॉइंट जो है 2 मीटर है।
चलिए ये पूरी ऊंचाई जो है ए बी, चलिए यहाँ सी और यहाँ डी और ये भी जरूरत पड़ेगा ई, ये समकोण बन जाएगा। कहा कि ये क्षैतिज रेखा में ये गुब्बारा जो है यहाँ आ गया और यह जो है 30 डिग्री का कोण बना दिया, घट गया, और तब ये ऊंचाई जो है वही रहेगा। चलिए तो ये ऊंचाई भी जो है हमारा 88 पॉइंट, क्योंकि दोनों गुब्बारे की ऊंचाई एक ही है, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये स्थिति है, ये समकोण है। तो हमें कहता है कि ये दूरी यहाँ से यहाँ जो गुब्बारा आया है यह दूरी x मीटर मान लेते हैं। जब ये x मीटर है तो ये भी हमारा x मीटर होगा। चलिए ये ए बी जितना है उतना हमें ये 1.2 होगा और ये भी 1.2 मीटर होगा ये दूरी एच जी, ये तीनों बराबर होंगे। जब ये पूरा है 88.2 तो ये दूरी जो है डी ई जो है यह हमारा 88 में से 1.2 घट जाएगा तो 87 मीटर हो जाएगा और ये दूरी भी हमारा 87 मीटर हो जाएगा। तो हमें ये त्रिभुज चाहिए एक 60 डिग्री वाला, ये बी ई डी, और दूसरा हमको चाहिए बी एच जी। ये त्रिभुज है, इतनी कहानी है इसकी। अब इसको लिखना है तो पहले भुजा को लिखते हैं। तो सबसे पहले चलिए माना ए बी बराबर सी बराबर एच एफ 1.2 मीटर ऊंचा लड़की है, ये लिख दिए। और गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, तो गुब्बारे की ऊंचाई जो है सी डी बराबर जी एफ 8.2 मीटर है। तो नहीं, इसीलिए डी ई बराबर जी एच बराबर 87 मीटर है। ये और ये 80। अब जो है त्रिभुज मेंशन करना है, तो बी ई डी और बी एच जी दोनों ही समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण क्रमशः ई और एच समकोण है, तथा कोण बीई तथा कोण डी बी ई बराबर 60 डिग्री, कोमा जी बी एच, कोण जी बी एच 30 डिग्री है। तो हमें ई एच बराबर डी जी बराबर x मीटर, गुब्बारे की दूरी ज्ञात कर ली। अब समकोण त्रिभुज ये बी ई
डी, BE डी में कोण 60 डिग्री है, DBE बराबर 60 डिग्री। चलिए अब ये हमारा लंब हो जाएगा DE और BE जो है आधार हो जाएगा, तो लंब बाय आधार जो है हमारा 10 देता है। तो 10 60 डिग्री, तो लंब हमारा जो है DE है और आधार BE है। DE जो है हमको दिया हुआ है 87 और ये भी मान हमको पता है √3 एक लगा देते हैं, तो ये 87 और BE जो है रह जाएगा। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो BE गुना √87। चलिए BE जो है हमारा 87/√3 मीटर होंगे, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक से तो नहीं, एक कॉमन दूसरे में पुट करते हैं तो बनता है। तो फिर समकोण त्रिभुज ये है कि आ गया हमारा BHG में और कोण है 30 डिग्री GBH बराबर जो है 30 डिग्री है। अतः तो इसमें प्रायः 10 ही आते हैं, लंब बटा ये पूरा आधार BH हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, ये लंब हो जाएगा। तो 10 30 का जो है GH बटा जो हो जाएगा BH। चलिए तो इसका मान 1/√3 होता है और GH हमारा 87 दिया हुआ। BH दो भागों में है, BE, चलिए BE प्लस EH, और EH ही हमें ज्ञात करनी है। चलिए 1/√3, ये 87 हो गया और ये जो हो गया हमारा 87/√3 प्लस EH। अब इसको सरल करते हैं। अब इसका जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/√3 बराबर 87 ऊपर रहेगा ही, तो √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा 87 प्लस √3 EH। चलिए 1/√3 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 87√3, 87 प्लस √3 EH। अब जो है कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 87 प्लस √3 EH बराबर 87√3 गुना √3। चलिए 87 प्लस √3 EH, 87 गुना 3, √3 देगा। ये अकेला रहेगा, पहले इसको -87, उधर भी माइनस, इसको नहीं लिखना है इधर। तो 87 गुना 3 माइनस 87। चलिए कॉमन ले लेते हैं, √3 EH बराबर 87 3 माइनस 1। अब ये EH अकेला हो जाएगा, तो 87 गुना 2/√3, इसको परिमयकरण करेंगे, √3/√3, तो EH हो जाएगा 87 गुना 2 गुना √3/3, ये काट, तो 2 तिया 3 दूनी 6 और 9,
तो ये हो जाएगा हमारा EH। 9 दूनी 18, 58√3 मीटर। तो गुब्बारे द्वारा तय दूरी अब लिख सकते हैं, अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी 58√3 मीटर है उत्तर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले। 15वां प्रश्न कहता है, एक सीधा राजमार्ग है और एक मीनार के पाद तक जाता है। चलिए एक सीधा राजमार्ग ले लेते हैं। ये A B जो है सीधा, और यह मीनार है, और ये पाद है, और ये शिखर है। कहता है एक सीधा मार्ग जो है वह मीनार के पाद। कहता है कि शिखर पर एक आदमी खड़ा है और कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। यहाँ पर कार है और पहली स्थिति में आदमी जो है 30 डिग्री पर देख रहा है। अवनमन कोण है, अवनमन कोण है तो ये P होगा। तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एक अंतर को इस पर तो बनेगा नहीं, ये त्रिभुज से बाहर हो जाता है, तो हमको त्रिभुज के अंदर चाहिए। अब कहता है कि एक समान चाल से जो है पाद की ओर गाड़ी जा रहा है, और कहता है 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण जो है वह 60 हो जाता है। A B C यहाँ D हो गया, ये जो है 60 डिग्री हो जाता है अवनमन कोण। ये तो अब कहता है तो 6 सेकेंड बाद जो है, और उसके बाद कहता है तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में कहता है यहाँ से यहाँ आने में समय मान लिए 30 सेकेंड, और चाल जो है एक समान है तो यहाँ चाल जो है हमारा V हो जाएगा, और यहाँ भी चाल हमारा V ही रहेगा, एक समान है। और यहाँ समय जो है हमारा 6 सेकेंड है, समय 6 सेकेंड, चाल भी, और यहाँ भी चाल भी है। तो उसके बाद कहता है तो लिया गया समय को जो है ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसमें देखते हैं। तो ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया। तो हमारा ये पहला त्रिभुज ये है, ये समकोण है, और ये दूसरा है, और ये लंब हो जाएगा ये दोनों के लिए, और ये आधार हो जाएगा हमारा पूरा, ये भी और पूरा भी। तो उसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पे ये दूरी कहीं किसी का नहीं दिया, और ना ऊंचाई है ना नीचे की दूरी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ दूरी AD के लिए। तो दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय, तो AD में चाल भी है, तो AD के लिए दूरी हो जाएगा 6V, और ये सेकेंड भी है। उसके बाद जो है सेकेंड अगर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी ले लेते हैं, ये भी सेकेंड। चलिए तो ये हो गया AD के लिए। उसके बाद जो है DB के लिए जो है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल B और T हो जाएगा। तो इसका मात्रक निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 6V हो जाएगा दूरी, और ये हमारा दूरी VT हो जाएगा। तो यहाँ दूरी AD के लिए AD बराबर इतना, और दूरी BD के लिए दूरी
दूरी BD कितना है। तो ये लिख दिए। अब जो है त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज ले लेते हैं DBC। D कितना है, DBC और ABC दोनों ही समकोण त्रिभुज है। दोनों ही समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। कोण PCA बराबर कोण BAC बराबर 30 डिग्री और कोण PCD बराबर कोण BDC 60 डिग्री है। एकांतर कोण के कारण जो है, यह एकांतर कोण के कारण है। तो हमें DB दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करनी है। तो ये दूरी जो समय लगा है वो कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं अब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज DBC में कोण BDC बराबर 60 डिग्री। चलिए, अतः तो 60 है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा BC है और आधार है DB। तो tan 60 हो गया √3/1 BC बटा DB का मान जो है हमें VT दिया हुआ है। DB का मान VT, तो BC हो जाएगा √3 VT समीकरण 1। चलिए, फिर समकोण त्रिभुज। अब जो है समकोण त्रिभुज है ABC में कोण जो है BAC 30 डिग्री। तो अतः यहाँ भी tan आएगा लंब बटा आधार। तो लंब है हमारा BC और आधार दो भाग में AD प्लस DB। चलिए, tan 30 का मान 1/√, और BC का मान तो BC दिया हुआ है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से और AD का मान जो है हमारा 6 भी है। अब प्लस DB का मान है VT। चलिए, अब कोना कोनी गुना करेंगे। 6V प्लस VT बराबर √3 गुना √3 VT। तो 6V प्लस VT बराबर 3 VT। चलिए,
अब 6 भी बराबर, ये दोनों एक है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस इधर भी करेंगे। वी टी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। चलिए, तो 6 भी बराबर वी टी गुना 2। अब टी का मान चाहिए, अकेला रहेगा, इधर भी वी से भाग, इधर भी तो इधर भी वही करना होगा। तो 6 भी बटा वी गुना टी, तो भी कट गया, 2 किया, इसीलिए टी बराबर 3 सेकेंड। अतः कार को मीनार के पाद तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगा। उत्तर। 16वां प्रश्न कहता है एक मीनार लीजिए। चलिए, मीनार तो जमीन से ऊपर ही होगा, ये भी जो है हमारा मीनार है। चलिए, कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। चलिए, एक ये बिंदु हो गया ए बी सी, और एक डी हो गया। कहता है तो ये दूरी जो है, कहता है आधार से ही है 4 मीटर, और आधार से ही ये 9 मीटर है। यह स्पष्ट लिखा हुआ, आधार से 4 मीटर और आधार से ये बिंदु 9 मीटर है। कहता है 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। चलिए, उन्नयन कोण है, पूरक है। चलिए, इसको थीटा मानते हैं, या तो ये हो जाएगा 90 - थीटा। पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ये बहुत पहले से हम सभी जानते हैं। तो जब 90 डिग्री होता है तो ए प्लस बी अगर हमारा 90 है, ये अगर मान लिए थीटा, तो बी हो जाएगा 90 - थीटा। तो यही दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पूरना चाहिए। ये कैंसल हो गया, 90 आ गया, इसका पूरक कोण यही होता है। तो अब कहता है कि आपको दिखाना है कि मीनार जो है 6 मीटर जो है ऊंचा है। यह दिखाइए, दर्शाइए कि इसका जो है मीनार जो है वह जो है 6 मीटर की ऊंचाई पर ही है, इसका ज़्यादा नहीं है। तो हल तो हम लोग कर ही रहे, तो दिखाना है। तो चलिए, तो यहाँ पे यहाँ सिद्ध करना है कि ए बी बराबर 6 मीटर मीनार की ऊंचाई जो है वह 6 मीटर है, यह सिद्ध करना है। तो हम लोगों को कोई मान जो दिया है पहले वो लिखना है। तो यहाँ पे जो है ए सी बराबर 4 मीटर, ए डी बराबर 9 मीटर है। उसके बाद त्रिभुज हम लोग लिखते हैं, तो ए सी डी और ए डी बी दोनों ही समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण ए समकोण है तथा कोण ए सी
बी बराबर थीटा एवं कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमें शुरू में ही लिख दिया है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो ये सब दिया हुआ है, तो हमें ये भी बराबर 6 मीटर। तो हम लोग चलते हैं अब सभी में जैसे चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण थीटा जो है वह हमारा ए सी बी ही है थीटा। तो टेन थीटा आएगा ही, अतः लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा ए सी है। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा कितना है 4। तो समीकरण 1। फिर समकोण त्रिभुज तो ए डी बी कोण हमारा आ जाएगा ए डी बी ही ये है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें भी ये लंब हो जाएगा और ये पूरा आधार 9 मीटर दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें जो है अतः 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए डी 9 मीटर है, 9 आ जाएगा। अब जो है यह सूत्र होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा ए बी बटा 9। अब देखिए यह 10 है, ये cot है, तो समीकरण 1 2 को गुना करेंगे तो भी निकलेगा। इसको cot को 10 में बदल देंगे तो भी निकलेगा। तो अपनी इच्छा है। तो ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, चलिए बायां पक्ष बायां के साथ गुना होगा। टेन थीटा cot थीटा बराबर ए बी बटा 4 गुना ए बी बटा 9। तो टेन थीटा इंटू cot थीटा हम मिल करके 1 देता है। ए बी का स्क्वायर 9 चौका 36। तो ए बी स्क्वायर बराबर 36। ए बी बराबर 36 का जो है रूट निकलेगा। तो ए बी हमारा 6 मीटर आएगा। तो ए बी बराबर 6 मीटर मीनार की ऊंचाई है, सिद्ध हुआ। धन्यवाद।